प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967 गुरुवार को 9वें पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। चित्रों में अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करके लिखना और ये चित्र यहां रखना, ये चित्र वहां रखने का है। ये चित्र एक कमरे में, क्योंकि तुम्हारा कमरा छोटा है ना, तो ये डबल सीट रखना। क्योंकि इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए। इंग्लिश क्यों चाहिए है? इंग्लिश इसलिए चाहिए कि तुमको जो राजाई मिलनी है वो किससे मिलनी है? क्रिश्चियन से मिलनी है। क्रिश्चियंस की भाषा कौन सी है? इंग्लिश भाषा है। तो जिनसे राजाई मिलनी है उनको तो अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा ना, नहीं? अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। अब वो हिंदी तो नहीं जानते हैं, तो उनकी भाषा में उनको, और फिर इंटरनेशनल भाषा भी है, तो बताया हिंदी भी चाहिए। दोनों तुमको सेट बनाना पड़ेगा, है? चित्रों के। कौन से चित्रों के सेट की बात हो रही है? जड़ चित्रों की बात हो रही है या चैतन्य चित्रों की बात हो रही है, या दोनों की बात हो रही है? जड़त्वमयी बुद्धि वालों के लिए जड़ चित्र चाहिए, छोटे बच्चों को भी चित्र चाहिए ना, छोटे छोटे। और सालिम बुद्धि वालों को चैतन्य चित्र ही काफी बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये सारा दिन चलता है ना, बनाना, करना, विचार सागर मंथन करना, ट्रांसलेशन करना, तो सारा दिन यहां चित्र बनाना है। जहां जहां म्यूजियम, तो म्यूजियम वालों को कितना ख्याल जाता होगा। ये नहीं बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये स्लोगन्स लिखना चाहिए, ये इधर दीवार खाली है ऊपर में, तो ऊपर में इस दीवार में ऐसे ऐसे ये स्लोगन्स लिख देना। कल देखा ना, वो पूछो भाई कितना ने लिखाया चिट्ठी बैठ करके, फिर कॉपी बॉम्बे में भेज देना, फलानी जगह भेज देना कॉपी। जहां जहां बड़े बड़े म्यूजियम खुलते हैं, सेंटर्स खुलते हैं, यूं तो छोटे में भी बाबा कहते हैं छोटों को भी बड़ा बड़ा बनाओ। छोटे भी बड़े बन सकते हैं ना, तो बड़े म्यूजियम बनाओ।
23/11/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तो फिर सभी उनको भी तो ऐसे ही समाचार देना पड़े, छोटों को भी देना पड़े। तो सारा दिन ये भी तो धंधा होता है ना, है जड़ चित्र बनाने का, चैतन्य चित्र बनाने का, ये भी तो सर्विस है ना। है? चित्रकार होते हैं ना, तो जड़ चित्रों को बनाने वाले भी चित्रकार होते हैं। तो फिर यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये चैतन्य चित्र बनाने वाले भी चित्रकार हैं। तो ऐसे जैसे वहां अभी यहां बैठेंगे ना, जैसे उस दुनिया में वो चित्रकार बैठते हैं, तभी भी फिर वो ख्याल आ गए। देखो अभी वो ख्याल आ गए ना, तभी तो बच्चों को बताते हैं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं जैसे, और वो म्यूजियम में बैठा हुआ हूं। वहां बैठ करके डायरेक्शन लिखना। अभी देखा तो हमने है नहीं, बाकी लिखा है कि ऐसे ऐसे कमरे, ऐसे ऐसे छोटे हैं, ऐसे ऐसे कोई बड़े हैं, ये हैं वो। तो छोटों के लिए हमको क्या लिखना पड़े? नहीं तो सर जमीन पर वो और मैं दूसरी जमीन पर, बनाने वालों का सर उस जमीन पर और मैं यहां चिट्ठी लिख रहा हूं इस जमीन पर। फिर देखो लिखावट के आधार पर वो उनको साफ लिखता रहता हूं। उनकी तो बिल्कुल सीध है ना, ये तो अक्षर है ना बरोबर, और ये लगते हैं दिल से। बाबा कहते हैं बच्चों, मेरे को जानने से मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाएंगे। है तो फिर ये ढेर चित्र बनाने की क्या दरकार है? क्योंकि ये टीचर है। कैसा टीचर? सुप्रीम टीचर है। तो वो ही सब जानते हैं, उनसे तो जास्ती और कोई टीचर जानता ही नहीं है। तो वो ही सब जानते हैं, तो वो ही सब बैठ करके बच्चों को बताए ना। तो देखो कितना बताते रखते हैं, सब समझाते ही रहते हैं। अच्छा चलो बच्ची, यही है ना? तो ये होशियार होना है। और होशियार हो करके पीछे भले कहां बाहर में भी जाना पड़े, विदेशों में भी जाना पड़ेगा ना, तो भी ऐसे तो होशियार हो करके जावे।
खास एक पॉइंट के ऊपर। जिसके लिए बाबा हमको सबको कहते हैं, चाहे मुसलमान हो, पारसी हो, फलाना हो, कोई भी हो, उनकी जो भाषा हो सो समझे कि सबके लिए, सारे विश्व के मनुष्य मात्र के लिए ये पैगाम कि तुमको ये कल युग तो है, पतित तो है ही सभी, आयरन एज तो सभी हैं, अभी फिर गोल्डन एज कैसे आवे? पहले ये दुनिया गोल्डन एज थी ना, तो उस दुनिया में रहने वाले जरूर गोल्डन थे, सोने समान सच्चे थे। समझे ना बच्ची? जो भी म्यूजियम में है वो भी गोल्डन एज में यानी पवित्र हैं। कौन है म्यूजियम में? जड़ चित्र है या चैतन्य चित्रों की ओर इशारा दे रहे है? तो वो सब गोल्डन एज में यानी पवित्र हैं। तब तो उनकी यादगार चित्र मंदिरों में बनाते हैं ना। तो जिनके चित्र बनाते हैं, पवित्र होते हैं, ये तो सब समझते हैं ना। जो नंबरवार पवित्र देवताएं बनने वाले हैं सो समझते हैं। और देवता तो 16 कला संपूर्ण को ही कहा जाता है। बाकी जो कम बनते हैं वो देवता होते हैं, देवता धर्म में रहते हैं। देवी देवता सनातन धर्म, जैसे सब धर्म अंत तक चलते हैं, देवी देवता सनातन धर्म भी अंत तक चलता है। तो जो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं वो सब समझते हैं, वो नहीं समझते। अच्छा, अभी जो तुम यहां पतित बने हो, अभी मैंने कभी, अभी ये जो संगम युग आया ना, और तुम जो 16 कला संपूर्ण देवताएं थे वो यहां अंतिम जन्म में आके पतित बने। तो कहेंगे आकर अभी पिछाड़ी हुई है ना। बाकी कहते हैं बहुत नहीं समझते हैं। वो कहते कि कलयुग 40,000 वर्ष। तो जो कहते हैं कि कलयुग 40,000 वर्ष है, या ऐसा कुछ करके दिखाते हैं करनी, जिससे लोग समझते हैं कि अभी जरूर हजारों वर्ष पड़े हैं। क्या करके दिखाते हैं? बड़े बड़े कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं अपने अपने सेंटरों में। बनाते हैं कि नहीं? बनाते रहते। तो लोगों की बुद्धि में क्या आएगा कि अभी 10 साल के अंदर खेल खलासा होना है, या हजारों साल पड़े हैं? हजारों साल पड़े हैं। तो उनकी बुद्धि में तो बैठेगा हाँ हजारों साल पड़े हैं। वो तो तुम ये बातें सुनाएंगे तो तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी कथनी करनी एक है ही नहीं, तो उनकी बातें सुनेंगे ही नहीं। कितना भी तुम उनसे माथा मारेंगे तो भी वो सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कथनी करने में ही फर्क उनको दिखाई देता है, तो क्यों सुनेंगे? सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली सभी सेंटर्स के तो, लेकिन कैसे? ब्रह्मा मुखवंशावली, मन कुखवंशावली नहीं।
किनको कहेंगे मुखवंशावली? जो ब्रह्मा के मुख से बात निकलती है, शिव बाप की बोली हुई, उन बातों के ऊपर मनन चिंतन मंथन विश्वास करते हैं और फिर चलते भी हैं, तो उन मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषणों की करते, वो मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण हुए। और बाकी जो मुख की सुनाई हुई बातों पर विचार ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, चलते ही नहीं, श्रीमत कुछ कहती है वो कुछ कहते हैं, उल्टा ही करने लग पड़ते हैं, तो क्या वो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं? सूर्यवंशी हैं? सूर्यवंशी तो नहीं हुए। कहेंगे चंद्रवंशी हुए या इस्लाम वंशी हुए या बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, या उनके सहयोगी वंशी धर्म वाले। तो बाप कहते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण मीठे मीठे सर्वसे रूहानी बच्चों को, मीठे मीठे भी हों और सर्वसेबुल हों। कैसे सर्वसेबुल? मीठी मीठी बातें सुनाएंगे तो लोग सुनेंगे, और उनको कड़वी कड़वी बातें सुनाई देंगे, उनका नशा डाउन कर देंगे तो सुनेंगे कि भाग जाएंगे? भाग जाएंगे। तो कोई भगाने वाले और कोई थमाने वाले। तो कौन से बच्चों के प्रति रूहानी बाप और दादा याद प्यार देते हैं? जो मीठे मीठे भी हों और अपने मिठास की बातों के आधार पर ज्ञान की बातें सुनाएं और सर्विस करें, डिससर्विस न करें। ऐसे न हो कि सुनने वाले भागते रहें, सुनकर ठहरने वाले भी भाग जाएं। तो ऐसे मीठे सर्वसे रूहानी बच्चों के लिए, जिनमें देवभान का कोई नशा न हो, ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति मधुवन से, क्या कहां से मधुवन किसे कहा जाता है? जहां बेहद की मिठास वृत्ति भी हो और फिर बेहद का जंगल वन माना वैराग वृत्ति भी हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, ऐसी स्थिति साक्षी बनेगी हो। ऐसे मधुवन निवासी बच्चों से रूहानी बाप व दादा, बाप को रूहानी बताएगी या दादा को नहीं बताया रूहानी है? तो दादा जिस्मानी हुआ कि रूहानी हुआ? जिस्मानी हुआ। तो जिस्मानी हुआ माने देहभान में हुआ कि आत्माभिमान में हुआ? देहभान में हुआ। तो देहभान में आकर के मीठा बोलेगा है या धोखेबाजी की बात करेगा, या ऊपर ऊपर से मीठा मीठा बोलेगा, अंदर से संकल्प कैसे चलाएगा? है अंदर से संकल्प जो है खार खाए संकल्प चलाएगा। तो रूहानी दादा कहें है? क्या कहें? देह अभिमानी कहें कि रूहानी कहें? देह अभिमानी। फिर भी रूहानी बाप दादा में आए हैं ना, तो रूहानी बाप और दादा वो भी समझना है किस कैटेगरी के रूहानी बाप और दादा है? जिस्मानी रूप से या सिर्फ रूहानी रूप से है? रूह के रूप से कहेंगे तो दो ही है आत्माएं। कौन कौन?
एक मनुष्य सृष्टि का बाप जो है तो महान ते महान दे अभिमानी सांडा, लेकिन बहुत सबसे जास्ती अहंकारी है कि नहीं, सबका बाप है कि नहीं है। बाबा कहते भी हैं बच्चे तुम्हारा क्या आया हुआ, बाप आया हुआ, तो देह अभिमानियों का भी बाप होगा ना। और कलयुग में सब देह अभिमानी ही होते हैं जो मनुष्य होते हैं, कि कोई आत्माभिमानी होते हैं है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी भले शूटिंग कर रहे हैं तो देह अभिमानी है या आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी कोई बन गए कहेंगे नहीं। तो बताया वो दादा भी कैसा कि देह अभिमानियों का भी बाप, और फिर जो रूह की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं, उनका भी बाप, माना रूहानियत में स्टेज में रहने वालों का भी बाप। ऐसा दादा बनता है या नहीं बनता है? जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें, सारी दुनिया के, उनमें जो जड़ों के रूप में पार्ट बजाने वाले, कोई टहनियों के रूप में पार्ट बजाने वाले, कोई तने के रूप में पार्ट बजाने वाले, और कोई फिर जड़ों के रूप में, पत्तों के रूप में, फूलों के रूप में पार्ट बजाने वाले। उन सब के बीच में कोई एक बीज रूप है ना, तो जो एक बीज रूप है वो बाप, बेहद का रूहानी बाप आते हैं, बापों का बाप, जिनका कोई रूहानी बाप नहीं होता, तो वो आकर के हेवन बनाने का जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते को समझने वाला वो एक ही बीज है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो उन सारी रूहानी बातों को ग्रहण कर लेता तो है, परंतु परिवर्तन कर पाता है? कर पाता है? अरे परिवर्तन शक्ति है। क्यों परिवर्तन शक्ति नहीं? क्योंकि बाप जब आते हैं तो बताते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं, 3 शक्तियों के साथ आता हूं। कौन कौन सी 3 शक्तियां है? मन रूपी शक्ति ब्रह्मा है, जो मन रूपी घोड़ा कह दो, और दूसरी बुद्ध रूपी शक्ति, त्रिनेत्री कह दो, शंकर कह दो। क्योंकि जितने भी मनुष्य मात्र हैं संसार में, उनमें तीसरा नेत्र तो किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया जाता है। तो तीसरा नेत्र धारण किया है ना, तीसरा नेत्र माने बुद्धि का नेत्र किससे धारण किया? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कौन? जो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो सारी बातें पूर्व जन्म की भूल जाते हैं। तो उस बुद्धिमानों की बुद्धि बेहद के रूहानी बाप से जो भी ज्ञान मिलता है वो बुद्धि के आधार पर ग्रहण करता है ना। हाँ, तो तीसरा नेत्र बुद्धि का दिखाया जाता है। बताया बुद्धि के आधार पर ग्रहण तो कर लेता है, और दूसरों को सुनाना भी आता है, सुना भी लेता है, लेकिन खुद परिवर्तन हो पाता है? परिवर्तन शक्ति नहीं। तो तीसरी शक्ति कौन सी है त्रिमूर्ति में? विष्णु है परिवर्तन शक्ति। तो कौन सी आत्मा है विष्णु? पहले परिवर्तन होती है। 2 प्रकार के हैं प्राणी, एक मेल और एक फीमेल। जो भी मेल मात्र हैं पुरुषों में है, उन सबों को बताई दिया दुर्योधन दुशासन। जो है ही दुर्योधन दुशासन, वो पहले परिवर्तन होंगे या
जो कन्याएं माताएं हैं उनको थोड़े ही कहा कि तुम सब सूपन खाए पूतना हो, कोई कोई है, बाकी ज्यादातर तो हाँ कन्या माताओं में तो अच्छी होती है ना। आज की दुनिया में भी देखो, जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें कन्याएं माताएं ज्यादा तीखी जा रही हैं या पुरुष वर्ग ज्यादा तीखा जा रहा है? ज्यादा पढ़ाई अच्छी कौन पढ़ता है? कन्याएं माताएं। और जो धंधे धोरी में भी कन्याएं माताएं अच्छा रिजल्ट दिखाई रही हैं, नौकरी पेशा में भी, तो या पुरुष लोग ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई रहे हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रही। तो शूटिंग कहाँ होती है? ये सब यादगार कहाँ से शुरू होती है? ये यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में से यादगार शुरू होती है। चाहे आधार मूर्त ब्राह्मण हो और चाहे बीज रूप ब्राह्मण हो, है उनमें भी परिवर्तन शक्ति कोई में भी नहीं है। परिवर्तन शक्ति किसमें है? उनमें परिवर्तन शक्ति है जो आधार मूर्तों में भी नंबरवार कन्या माताओं के रूप में पार्ट बजाने वाले। लेकिन उनमें अलग अलग धर्मों की भी है कि नहीं है? कि एक ही धर्म की है? नहीं, अलग अलग धर्मों में भी कन्वर्ट होने वाले। लेकिन जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, वो कौन? कोई है या नहीं? गायन है शास्त्रों में, चंद्रवंशी राधा। राधा की सिद्ध क्या है? जो राधा में बात है वो और कोई है पटरानियों में भी नहीं है। भले दिखाया गया कि भगवान के साथ ही रहती है, लेकिन वो पावर नहीं है। और राधा में वो पावर है। पावर क्या? परिवर्तन शक्ति की पावर है। किस आधार पर? दुनिया के सारे काम किस आधार पर होते हैं? है प्योरिटी के आधार पर होते हैं। और प्योरिटी किसे कहा जाता है? इम्प्योरिटी किसे कहा जाता है? एक से सुनना, एक के साथ रहना, एक के साथ लेन देन करना, एक में ही बुद्धि रमी रहे तो कहेंगे प्योरिटी। और एक के साथ अगर कोई दूसरा घुस पड़ा तो क्या होगा? व्यभिचार हुआ, इम्प्योरिटी हुई या नहीं हुई? हुई। तो वो एक का ही गैंग है। उसे चाहे राधा कह दो चाहे पार्वती कह दो। इस पार्वती के लिए रामायण में भी लिखा हुआ है, वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। कोई भी जन्म में मैं जो भी पार्ट बजाऊंगी है स्त्री चोले के रूप में, तो जो स्वयंभू, स्वयंभू माने शंभु, शंभु माने क्या हुआ? जो स्वयं भू माना होता है। क्या होता है? जो कुछ भी होता है, चाहे विश्व का महाराजन होता है, चाहे हीरो पार्टधारी होता है ना। तो जो कुछ भी होता है स्वयं के पुरुषार्थ से होता है या कोई दूसरे के धक्का देने से हो जाता है? स्वयं के पुरुषार्थ से। तो स्वयंभू नाम पड़ा हुआ है। स्वयंभू को वर्ण करूंगी, नहीं तो कोई को वर्ण नहीं करूंगी, भले सन्यासी बन के रहना पड़े। तो बताया वो है परिवर्तन शक्ति, वैष्णवी शक्ति। कौन कौन सी आत्माएं हैं उसमें विशेष? जो पहले पहले परिवर्तन कर लेती हैं अपने को, है लक्ष्मी और नारायण। नारायण अपने को पहले परिवर्तन कर लेता है, वो पुरुष नहीं है। इस दुनिया में जो भी है पुरुष मात्र, सब दुर्योधन दुशासन। तो जो नर से नारायण बनेगा पुरुषार्थी जीवन में, वो दुर्योधन नहीं। दुर्योधन का पार्ट नहीं बजाता, कभी बजाता है कि नहीं? सब दुर्योधन। सब में कौन कोई रह गया कि नहीं? सब में कोई पुरुष रह गया? कोई नहीं रह गया। चाहे शंकर हो, चाहे नारायण हो, चाहे कुछ नहीं है। लेकिन उन कन्याओं माताओं में से वो कोई कन्याएं माताएं हैं जरूर, जो मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाती है। कौन है? जो पहले पहले स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक होती है वो कौन है?
लक्ष्मी और महालक्ष्मी, लक्ष्मी और जगदम्बा, क्या ये दोनों हुई परिवर्तन शक्ति। अपने को भी परिवर्तन कर लेती है। कब? अपने को परिवर्तन करती है जो ज्ञान मिला है मुकर्रर रथधारी को, उस ज्ञान से ही अपने को परिवर्तन कर लेती है। और अपने को परिवर्तन करने के बाद फिर उनका नाम पड़ता है तुम सब पार्वतियां। क्या? चाहे लक्ष्मी का पार्ट हो चाहे महालक्ष्मी का पार्ट, जो भी कन्याओं माताओं के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं, नंबरवार क्या है? सब पार्वतियां। पार लगाने वाली कि डुबोने वाली, सब पार लगाने वाली। तो बताया वो दोनों जगदम्बा और कौन? जगदम्बा और भारत माता लक्ष्मी, ये दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं ज्ञान के आधार पर। तो इनमें परिवर्तन शक्ति जो है इतनी प्रकट रूप से होती है कि ये विश्व का मालिक कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, उसको भी परिवर्तन कर देती है या नहीं कर देती? कर देती है। तो उसकी वाणी में भी मिठास आएगा या नहीं आएगा? आ जाता है। तो बताया कि वो दादा कौन? जो आत्मिक रूप में पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाता है, बाप समान। कौन से बाप समान? शिव बाप समान। बाप आते हैं तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने आया हूं। तो कोई तो पहले आप समान बनता है ना, तो जो आप समान बनता है वही बनने वाले बच्चों में बड़ा बच्चा हुआ या नहीं हुआ, तो वो हो गया दादा। दादा माने बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर हुआ ना। तो आत्मिक रूप से तो ये हो गए बाप दादा। और देवान के रूप में है, देवान के रूप में जो ब्रह्मा बाबा है वो तो पहले ही शरीर छोड़ दिया स्थूल, और सूक्ष्म शरीर धारण करके फिर तो और प्रकांड बन गए, प्रचंड बन गए। क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है ना। तो देवान कम होता है या कम ज्यादा होता है? देवान ज्यादा होता है। तो वो तो हो गए, लेकिन उन भूत प्रेतों को भी कंट्रोल करने वाला, सूक्ष्म शरीरधारियों को भी कंट्रोल करने वाला कोई बाप इस सृष्टि पर है या नहीं है? जो बोला मुरली में, क्या बच्चे तुम्हारा बाप आया, उसमें जो भूत प्रेत बनने वाले बच्चे हैं, बहुत पाप करते हैं तो भूत प्रेत बनते हैं, तो उनका बाप नहीं आया हुआ? भूतनाथ कहते हैं ना, भूतों को भी नाथने वाला। तो भूतों को नाथने वाला भूत बन के नाथेगा या देवता बन के नाथेगा? अब भूत बन के नाथेगा। तो फिर जिस्मानी हुआ, दादा जिस्मानी कहें कि रूहानी कहें? जिस्मानी दादा हुआ ना। तो दो प्रकार के हो गए दादा। क्या? एक तो रूहानियत की स्टेज में जब संपन्न बना तो रूहानी, लेकिन फिर वो दादा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? मनुष्य सृष्टि का बाप कहेंगे। जिस समय वो मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो शिव बाप का काम खलास हो गया कि रह गया? विश्व का बादशाह बन गया, विश्व की बादशाही ले ली। तो जो शिव बाप है वो बादशाही लेने का तरकीब सिखाने वाला, वो यहां बैठेगा कि चला जाएगा? क्या करेगा? जाएगा। तो वो चला जाता है, तो फिर वो बेहद के बाप की बात तो वो खत्म हो गई। फिर तो कौन बाप रह गया? वो ही रह गया है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। और तो कोई चीज इस सृष्टि पर सदा कायम है ही नहीं। कौन सी चीज सदा कायम है?
इस सृष्टि पर एक ही है शिव बाबा सदा कायम, और कोई भी हस्ती नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम। भले वो शिव बाबा का भी पार्ट पहले पहले शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ही बजाते हैं। क्या वो खुद ही बजा करके सिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते ही है, समझाते ही है कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, है? कहते हैं क्या कि भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं ऐसे ही, देव देव महादेव, देवों में बड़ा देव महादेव। वो पार्टी भी कौन बजाता है? मैं संगम युग में बजाता हूं। हाँ, तो बताया ये रूहानी बाप और दादा, और फिर जिस्मानी बाप और दादा, और उनके साथ रहने वाले जो मधुबन निवासी हैं। क्या कहां के निवासी? कहां के निवासी? दुनिया के निवासी नहीं, वो भाग जाने वाले दुनिया के निवासी नहीं, मधुबन निवासी। मधुबन किसे कहा जाता है? जहां मधुसूदन हो उसे मधुबन निवासी कहा जाता है। उन मधुबन निवासियों का भी आज गुरुवार के दिन दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज क्या 12 तारीख हुई?